नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहा था। बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बहुत प्रोग्रामिंग, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया जाता। लेकिन जो भी है देखना पड़ता है हर तरह से। तो मैं देख रहा था, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात मेरे रेगुलर वीडियो से नहीं है। यूजली मैं वीडियो बनाता हूँ टीवी प्रोग्राम्स पे, फिल्मों से रिलेटेड, मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिल्मों से हो, फिल्मी कलाकारों से हो, टीवी प्रोग्राम्स पे हो। इन सब चीज़ों पे मैं बनाया करता हूँ। लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। मेरा धीरे धीरे जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। जो मेरे व्यूज़ हैं बढ़ रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आपका बहुत बहुत कृपा है। और किसी बुजुर्ग की बात सुनने के लिए धन्यवाद। तो लेकिन मुझे कई बार कुछ और चीज़ भी दिख जाती है या समझ, तो मैंने कहा इसमें मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूब वीडियो, और बड़े अजीब सा एक वो है, लोग बात पूरे कॉन्फिडेंस से, ओ जी आप, आपके घुटने में दर्द है, आप लहसुन खाना शुरू कर दो, लहसुन में गुड़ मिला के खाओ। कोई कह रहा है कि लहसुन की स्मेल आती है इसीलिए उसमें आप सौंफ मिलाओ, चीनी मिलाओ, उसका आप कह रहे हो बहुत अच्छी बात, आपको आराम मिला होगा, आप बता रहे हो लोगों को। लेकिन किसी को वो सूट नहीं किया, किसी को वो उल्टा पड़ गया। और आप क्यों बता रहे हो? आपने अपने पर ट्राई किया, इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि आपकी कोई साइंटिफिक रिसर्च है, उसके ऊपर कोई स्टडी है। अगर लहसुन आपके, जैसा कि उस बंदा कह रहा है, आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ाता है, तो वो कहीं आपका नुकसान भी करता हो। एक साहब कह रहे हैं कि लहसुन खाने से हार्ट का कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। आपने देखा है हार्ट के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? और आपसे किसने कह दिया निकल जाए? और कोलेस्ट्रॉल तो दो होते हैं, एक एलडीएल, एक एचडीएल। एल एलडीएल बुरा होता है, एचडीएल ख़राब होता है। और आप लहसुन खा लो, वो दोनों ही कोलेस्ट्रॉल दो देगा उठा के। जैसे अब एंटीबायोटिक लोग खाते हैं, बीमारी है, खाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दही खाने की सलाह दी जाती है, या और एसिडोफिलस वगैरह के कैप्सूल खाए जाते हैं, ताकि जो अच्छे बैक्टीरिया मर गए हैं वो तो दोबारा से बॉडी में आए। अब फूड पचाएगा कौन अगर बैक्टीरिया ही मर जाएंगे? और अगर आपने सारा कोलेस्ट्रोल ही धो दिया उठा के, जस्ट एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग किस बेस पे कह रहे हैं? कोई कह रहा है जी आप हल्दी खाओ, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है, पता नहीं क्या क्या नाम यूज़ किए जा रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं कि मैं तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम घर में अदरक की सब्जी बनती है, अदरक का जूस पीता हूँ, मेरी उम्र 107 साल है। अरे भाई, मतलब कोई चीज़ आपको सूट कर गई है, कोई सी वजह से आप 107 साल के हो गए हैं, तो इसका मतलब हर एक को वो अदरक अच्छी लगेगी? क्या दो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं, मैं भी अदरक बहुत खाता हूँ, मुझे भी अदरक खाना अच्छा लगता है। और अक्सर मैं खाने के साथ सैलड के तौर पर थोड़ी अदरक लेता हूँ। लेकिन आपका कोई, मैं नहीं कहता कि आप भी लेना और इससे कोई फ़ायदा होता, मुझे टेस्टी लगती है, मैं बस इसलिए लेता हूँ। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने कोई स्टडी करी है अदरक पे? बिल्कुल नहीं। मेरे को पता है कि अदरक के जो रस निकलता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मेरी बॉडी के जो बाइल जूसेस हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मेरी बॉडी के बाइल जूस और अदरक के जूस के आपस में रिएक्शन होते हैं तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बस मैंने कहीं से पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, उठा के वीडियो डाल दो, 50 लोग अदरक खा लेंगे, किसी का भला हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। जिनका भला हो जाएगा वो गुणगान करेंगे, जिसका नहीं होगा कहेंगे यार बेवकूफ़ी की बातें, भूल जाओ। एक तो ये है कि कोई लोग शिकायत नहीं करते। अरे, अगर किसी का नुकसान हो गया तो कौन
जिम्मेदार होगा? आप तो वीडियो बना के पॉडकास्ट करके निकल गए। यूट्यूब को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को वीडियो नहीं दिखाने चाहिए। ये किस उस पे, एक साहब तो अपने आप को डॉक्टर ही कहते हैं, और लेकिन मैंने उनके भी सुने हैं वो इसके ऊपर, एलोवेरा के ऊपर। बहुत बढ़िया बात है, आप एलोवेरा के गुण बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी की स्किन को खराब कर दिया एलोवेरा ने, आपके पास उसका कोई प्रॉपर स्टडी है? कोई इन्हें मेडिकल सुपरविज़न में हुई किसी स्किन पर, किसी और जगह पर, इंसान पर, खाने में, मुंह पे लगाने में, किसी तरह की कोई स्टडी की है आपने? आप बोले जा रहे हो। तो अगर किसी का नुकसान हो गया तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? नहीं साहब, कोई जिम्मेदार नहीं हो। तो अपना वीडियो बना के लगे, ज़्यादा बात हुई तो अपना वीडियो उठा के डिलीट कर देंगे। और क्या जिम्मेदारी है इनकी, और वो क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? सो फनी। और भी कई तरह तरह की चीज़ है। कोई अपना क्या बताऊँ, सारे मसाले जो हैं सारे लोगों ने उनके अलग अलग फ़ायदे बता दिए। किसी ने तो गन्ने का रस पीने के भी फ़ायदे बता दिए हैं, किसी ने मूली का रस पीने के भी फ़ायदे बता दिए हैं। समझ नहीं आती कि ऐसे ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं और क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बताइए, आपको, मेरे को भाई, मैं ये कर रहा, मेरे को आराम मिला, आप करके देख लेना। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं नहीं बताता, कहता कि ये फ़ायदेमंद है, मैं नहीं कहता नुकसान है। मैं करता हूँ ऐसा, आप, मेरे को ये फ़ायदा हुआ ये करने से। मैं, आपकी मर्जी, आप करो, आपकी मर्जी आप मत करो। मेरे को एक चीज़ खाने से, मैं नाम नहीं लूँगा कि कोई सोचे कि मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे घुटनों में आर्थराइटिस है और मैं वो 3 कैप्सूल 3 महीने खा लेता हूँ, मोस्टली जनवरी, फरवरी, मार्च। और उसके बाद 9 महीने तक मेरे घुटनों में, अदरवाइज़ मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ उतरूँ, मेरे घुटनों से कट 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 की आवाज़ आती थी। तो मेरे को जब किसी ने बताया, आज 7-8 साल हो गए हैं, नहीं 10 साल हो गए हैं, मैं वो खाता हूँ हर साल। सिर्फ 3 महीने खाता हूँ, अगले 9 महीने मेरे बड़े आराम से गुजर जाते हैं। फिर मैं खाना शुरू कर देता हूँ 3 महीने। कोई बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है, 30 रुपये में 3 महीने की मेरी आ जाती है और मैं खाता हूँ। लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्यों? मेरे पास उसकी कोई स्टडी नहीं, मेरे को उसका कोई केमिकल कंपोजिशन पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्शन कर, मुझे आराम देते हैं, मैं खा लेता हूँ। मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बस मैं इतना सा कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारी, मतलब मैं लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप बताओ कि मैंने XYZ ये काम किया, मैंने अदरक को उबाल के पानी में या दूध में या कैसे मैंने पिया, मेरी हड्डी ठीक हो गई, मेरा फलाना। अदब हल्दी भी, कोई अम्बा हल्दी होती है, कोई रेगुलर हल्दी होती है, कोई ऑर्गेनिक हल्दी होती है, ये एक वाइट हल्दी भी होती है। तो ये सब चीज़ें, मतलब आपके आपके पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने एक वर्ड सुन लिया, हल्दी। अब वो कौन सी हल्दी भाई, ऑर्गेनिक के रेगुलर, पीली के सफ़ेद, कितना कुछ है, और क्यों है, कैसे है। और अम्बा हल्दी वो भी एक अलग चीज़ है। इसी तरह अदरक भी 2-3 तरह की मार्केट में अवेलेबल है, मूंगफली भी कई तरह की अवेलेबल है। और और एक साहब बड़े देश प्रेमी हिंदुस्तानी, उन्होंने वो बता रहे थे लहसुन के बारे में। तो हमें दो उसके जो वो हैं, उस, क्या बोलेंगे उसको, उस पंजाबी में तो तुरियां कहते हैं, तो लहसुन की 2 कलियां रोज़ सुबह कच्चे चबा के ऊपर से गर्म पानी पी लो। अब पर लेकिन शर्त एक है कि वो चाइनीज़ लहसुन नहीं होना चाहिए, इंडियन लहसुन होना चाहिए। क्यों भाई, चाइनीज़ लहसुन में और इंडियन लहसुन में फ़र्क क्या है और क्यों है? ये किसने कह दिया कि चाइनीज़ नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको हर चीज़ चाइनीज़ घटिया लगती है, तो वो लहसुन भी घटिया होगा जो ज़मीन में होगा। कमाल की बात करते हैं साहब। चाइनीज़ लहसुन नहीं होना चाहिए, लहसुन हिंदुस्तानी होना चाहिए। कुछ एक लहसुन वहाँ भी मिलता है, हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वो हर तरह की चीज़ है, हर तरह का सामान है। लोग, कोई कहता है ये
बादाम भिगो के खाओ, उससे याददाश्त बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? बादाम मेरे को भी खाने अच्छे लगते हैं, भिगो के खाने भी अच्छे लगते हैं, पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? किसने कह दिया कि वो याददाश्त बढ़ाएगा? और कितने कितने तोले, कितने ग्राम बादाम रोज़ खाने हैं? सुबह खाने हैं, दोपहर खाने हैं, शाम खाने हैं, और उसके बाद क्या नहीं खाना? उसकी प्रिकॉशन भी हैं कुछ? कुछ नहीं, बस बादाम खा लो भिगो के, रात सुबह छिलका उतार के। क्यों भाई, छिलके में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो खाता हूँ, छिलके समेत खाता हूँ, भिगो के भी कभी खा लिया, कभी नहीं तो वैसे ही खा लेता हूँ। मुझे बहुत शौक है बादाम खाने का और ढेर सारे खाता हूँ। मेरी अब उम्र के साथ साथ थोड़ी ढीली हो रही है याददाश्त, लेकिन मैं इसलिए लोगों को बताता फिरूं कि जी आप बादाम खाओ, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। मेरी खुद की खराब हो रही है। नहीं, उम्र के साथ हर चीज़ होनी होती है, लेकिन आप गलत मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। होगा, बादाम खाने से शायद कुछ लोगों की याददाश्त अच्छी हुई होगी, या ना भी हुई हो। एक समाज बना हुआ तरीका, लोग कहते हैं कि वो जी बादाम अच्छी चीज़ है, खाने चाहिए तंदुरुस्त लोगों को, इसलिए कि बादाम महंगा है। और गरीब आदमी अगर उबले हुए छोले खा ले तो वो भी बादाम का ही काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो आपको लिए बहुत ज़रूरी है। और इतनी सी बात है, बिना कोई साइंटिफिक स्टडी, बिना उसके आप अपने शरीर को दाएं बाएं तोड़ते मरोड़ते रहो। अब रामदेव अपनी आँख तो ठीक कर नहीं पाया, जो गाहे बगाहे चल जाती है, और लोगों को वो योगा करवा रहा है। भाई पहले अपनी आँख तो ठीक कर ले। तू योगा से लोगों का क्या भला करेगा? अपना तो भला कर नहीं सका। आप तू बीमार हुआ था, तेरा वो जो जोड़ीदार है बाल किशन, तो वो एम्स में भर्ती हुआ था, उसने तो किसी योगा से अपना इलाज नहीं कराया। और च्यवनप्राश सुना है बेचते थे, च्यवनप्राश स्वाद होता है, वो क्या है उसमें, किसको क्या पता क्या है? खाने में स्वाद है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या फ़ायदा होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन बस वो बेचने वाले बेचे जा रहे हैं, खरीदने वाले खरीदे जा रहे हैं। गोल्ड, गोल्ड से डेफिनेटली रोमेटाइड आर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। और गोल्ड वाला सोना चांदी, शाहरुख खान ने बड़ा बेचा डाबर का च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश मोस्टली बूढ़े खाते हैं, और रोमेटाइड आर्थराइटिस यंग एज में होता है। तो गोल्ड से रोमेटाइड आर्थराइटिस में ये एक मेडिकली प्रूवन, और इसके ऊपर स्टडी हुई है, रिसर्च है, गोल्ड से रोमेटाइड आर्थराइटिस में असर होता है। लेकिन कब? मैं रूमेटाइड आर्थराइटिस तो 20-22 साल की एज से स्टार्ट हो जाती है, और च्यवनप्राश मोस्टली लोग खाते हैं जब तक तो सब कुछ निबट चुका होता है। अब डिफॉर्मिटी आ गई है, वो तो वापस नहीं जाएगी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ऐसी बातें सुनो समझो, लेकिन आप सोचो कि इनसे आप किसी का भला कर रहे हो? आप भला नहीं कर रहे। आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जिसका आपके पास भी कोई सबूत नहीं है। क्यों भाई? आप बोले जा रहे हो, लोग सुने जा रहे हैं, और कोई ट्राई कर ले, किसी को नुकसान हो जाए तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसी कोई भी चीज़ हो अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से पूछ के उससे सलाह से करो। और अगर कल को कुछ 19-21 बात होती है, इसको डॉक्यूमेंट करके भी रखो अपने पास, कि इन केस आपको कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाए, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये आपकी फैमिली को भी पता होना चाहिए कि आपने क्या तामझाम किया है। देखो, मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे डैडी भी यूनानी के डॉक्टर थे, BUMS, दिल्ली के तिबिया कॉलेज से। तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उनकी दवाइयाँ हैं यूनानी की, जिनके ऊपर स्टडी भी हुई है, वो करते हैं। वो जैसे च्यवनप्राश है, इस तरह की चटनियाँ जिसे जवारिश कहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं यूनानी मेडिसन में। और लेकिन जिनके ऊपर स्टडी हुई है, डॉक्टर की सुपरविज़न में खाई जाती हैं। ऐसे ही आप टीवी पे, यूट्यूब पे अपना वो वीडियो देख देख के प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत खाइए, अपने शरीर से मत खेलिए।
शरीर आपको दोबारा नहीं मिलना, एक बार चला गया तो, और फिर आप यूट्यूब देखते रह जाएंगे और आपका कोई भला नहीं होने वाला। कि जिसने आपको ये यूट्यूब पे सलाह दी है वो तो अपना वीडियो डिलीट करके पतली गली से निकल लेगा, और आप अपना शरीर देख देख के रोते रहोगे कि ये हमने किसी की सलाह क्यों मान ली। तो दोस्तों, मेरे कहने का यही मकसद है कि आप जो करना है करो, पर अपने डॉक्टर की सलाह से करो, ऐसे यूट्यूब के वीडियो देख देख के मत करो। नमस्कार।